नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एस अकेडमी पे। हम लोग ये क्लास 10th के लिए कर रहे हैं और 10th का 2 लेक्चर हो चुका है। आज हम तीसरे लेक्चर में हैं और आज हम सीखने वाले हैं कि जो एग्जाम्पल होता है हिंदी में, ठीक है, उस एग्जाम्पल को कैसे पहचाने कि कौन सा सेंटेंस जो है किस टेंस से रिलेट करता है, ठीक है, और कैसे रिलेट करता है। बुक में तो बहुत सारा दिया रहता है कि ट्रिक होता है कि जिसके लास्ट में टी आए, ता आए, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंडेफिनिट, सिंपल बोलते हैं, और था आ जाए तो सीधा बोलो कि पास्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नहीं देखने वाले, बुक के हिसाब से बिल्कुल नहीं देखने वाले। हम सेंटेंस को आराम से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हाँ कौन सा टेंस किस टेंस में आना चाहिए, ठीक है। एक्शन के हिसाब से देखते हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड है सेंटेंस को पकड़ने का वो है एक्शन, ठीक है, कि एक्शन कब हो रहा है यही हम देखते हैं। टेंस हम यही लिए पढ़ ही रहे थे, ठीक, कि टेंस हम किस लिए पढ़ रहे थे कि जो सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन कब का है यही एक टेंस है, ठीक है। उसी का टाइम जानना, उसी का टाइम के हिसाब से सेंटेंस को लिखना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो ये रहा एक पहला सेंटेंस, मम्मी ने खाना बनाया। अब लिखा हुआ है मम्मी ने खाना बनाया, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस कब का है, ठीक है। क्या ये सेंटेंस में कभी पता चल रहा है कि जिस समय सेंटेंस बोला जा रहा है क्या उस समय खाना बन रहा है? क्या ये पता चल रहा है कि जिस समय सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय जो एक्शन है वो खत्म हुआ है? नहीं, ये एक जनरल सेंटेंस बोला जा रहा है कि आज खाना किसने बनाया, आज खाना मम्मी ने बनाया, ठीक है। तो अगर आज खाना मम्मी ने बनाया, इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कब बनाया, सुबह का है या शाम का है, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते, हुआ तो पास्ट में ही, खाना किसने बनाया, मम्मी ने बनाया, यानी कि खाना बन चुका है अब, ठीक है। किसने बनाया, मम्मी ने बनाया, तो सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है। अब पास्ट में है तो पास्ट का कौन सा है, सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो सेंटेंस में हम इस तरह से देखते हैं कि जिस सेंटेंस में कोई टाइम का जानकारी नहीं होता है वो सेंटेंस कभी भी हो सकता है। जैसे सेंटेंस जो रिपीट होता है वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंपल, ठीक है। यानी कि ये जो सेंटेंस आएगा ये आएगा सिंपल पास्ट टेंस। तो ये सिंपल पास्ट टेंस के कैटेगरी में है। नीचे आ जाइए, तो नीचे लिखा है मैं कल स्कूल जाऊंगा, यानी कि अभी तक स्कूल हम गए नहीं है, कल की बात कर रहे हैं, जो आने वाला कल है उसकी, ठीक है। तो कल मैं स्कूल जाऊंगा। तो जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और उसका टाइम अभी नहीं होता है, बाद में होने वाला होता है, जो एक्शन है वो बाद में होने वाला है, अभी से बाद में, ठीक है। तो वैसे को बोलते हैं फ्यूचर, ठीक है। अब ये कल स्कूल जाएगा, कब जाएगा इसकी नहीं पता है, ठीक है। तो ये कहलाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। कल यह स्कूल बस जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल मैं स्कूल जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कल यह स्कूल जाएगा बस। अगला, राधा नाच चुकी है, यानी कि जब सेंटेंस बोला जा रहा है उसी समय ये राधा का जो नाचना था, डांस था, वो खत्म हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है राधा नाच चुकी है, यानी कि सेंटेंस अभी तुरंत जो एक्शन इसमें हो रहा था वो अभी तुरंत कंप्लीट हुआ और तब जाके सेंटेंस बोला गया है। तो राधा नाच चुकी है, तो ये कहलाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट तभी लगता है जब कोई एक्शन चाहे तो खत्म होता है या फिर शुरू होता है। चलिए अगला है हमारा, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब ये कब घूमती है, क्या इसका कोई टाइम लिमिट है, संडे मंडे किसी टाइम में ऐसा घूमती होगी? तो नहीं, ये हमेशा क्या करती है, घूमती रहती है, ठीक है। तो ये रिपीट एक्शन है। और एक और सेंटेंस समझ लीजिए, सिंपल प्रेजेंट अगर टेंस है, ठीक है, तो उसमें चाहे तो एक्शन रिपीट हो रहा होगा, नहीं तो किसी तरह का ट्रूथ होगा, ठीक है। ट्रूथ अगर होता है तो उसको भी हम रखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और ऐसे आप याद रखिए, दिन भर आप जितना काम करते हो, ठीक है, उस सब काम को अगर आपको बताना है तो वो सब काम जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मैं खाना खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, कुत्ता भौंकता है। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस होती है जो हम डेली बोलते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ज्यादातर जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट का ही होता है। तो ये धरती जो है धरती जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो ये एक तरह का ट्रूथ है, ऐसा होता है, ठीक है। या फिर हम इसको ये बोल दे कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। अगला है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जिस समय मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ उस समय ये एक्शन भी हो रहा है, मैं तुमसे बात भी कर रहा हूँ और सेंटेंस में उसी समय बोल रहा हूँ, ठीक है। अगला, तो ये कंटिन्यूअस कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पानी 100 डिग्री पर उबलता है। अब फिर से देखिए, ये एक सत्य है, ये एक सच्चाई है कि पानी हमेशा कितना डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री पे, यानी कि ये कहलाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस।
अगला है मैं घर पहुंच चुका था, यानी कि जब तुम मुझे फोन किए होगे उस समय मैं घर क्या कर चुका था, पहुंच चुका था। ठीक है, तो एक्शन पहले ही हो चुका है और जिस समय की बात कर रहा हूं मैं उस समय एक्शन कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो मैं घर पहुंच चुका था, तो ये कहलाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला है मैं घर से निकल चुका होऊंगा, यानी कि अभी नहीं। ठीक है, अभी के बाद की बात हो रहा है, यानी कि ये सेंटेंस फ्यूचर में है। और फ्यूचर में कौन सा, जरा समझिएगा, जब आप हमसे मिलने आओगे उस समय मैं घर से निकल चुका होऊंगा। ठीक है, यानी कि जब आप मिलने आओगे उस समय हम घर से निकल चुके होंगे, यानी कि कोई भी एक्शन जो है फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। तो जब भी एक्शन कंप्लीट होता है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, आगे का ये सेंटेंस बोला नहीं गया कि आप जब घर आओगे मैं घर से निकल चुका होऊंगा। ठीक है, तो ये बस इतना लिखा होगा, मैं घर से निकल चुका होऊंगा, तो ये कहलाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अगला है तुम स्कूल जा रहे थे, यानी कि जब हम किसी भी तरह का जब बात कर रहे थे पास्ट में, ठीक है, उस समय तुम क्या कर रहे थे जी, स्कूल जा रहे थे। ठीक है, तो एक्शन पास्ट में चल रहा था। अगला रोहन घर से निकल चुका था, रोहन जो है अपने घर से क्या कर चुका था, निकल चुका था, यानी कि जब हम घर पे फोन किए उसके तो रोहन उस समय घर से निकल चुका था। तो वैसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम अगले क्लास में देखने वाले हैं कि जितने भी सेंटेंस होता है, ठीक है, वो सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। और ट्रांसलेट करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास, तभी जाके सेंटेंस क्या होता है, हमें ट्रांसलेट होता है। तो उसके बेसिक के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कल के क्लास के लिए। ठीक है, तो बेसिक ये है कि देखिए अब हम लोग सिंपल ट्रांसलेट पे आ चुके हैं। और ट्रांसलेट पे अगर हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो कुछ चीजें जरूरी है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपके पास होना चाहिए। अगर फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज, जब भी हम सेंटेंस इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं तो दो चीजें, तीन चीजें होता है जी। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होता है हमारा वर्ब, और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, तो जब कोई एक्शन, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो जिस पर्सन के लिए हम वो सेंटेंस का उच्चारण करते हैं उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे मैं बोलता हूं राम खाना खा रहा है, तो मैं किसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, राम के बारे में, तो राम हमारा सब्जेक्ट होगा। मैं लिखता हूं मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं किसके लिए बोल रहा हूं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर जिसके लिए भी सेंटेंस हम बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जिस पर्सन के लिए हम सेंटेंस को हम लिखते हैं, बोलते हैं, वही पर्सन हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा होता है हमारा वर्ब। वर्ब दो तरह का होता है जी, एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और एक होता है हमारा मेन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब। ठीक है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आप समझिएगा, ये जो वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंस में जब आता है तो टाइम का इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि अगर किसी भी सेंटेंस में इज लगा हुआ है यानी कि ये प्रेजेंट का है जी। ठीक है, अगर कहीं पे वॉज लगा हुआ है यानी कि ये पास्ट का हो गया। अगर हैव लगा हुआ है, हैज या फिर हैव लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस चाहे तो फ्यूचर का हो सकता है और नहीं तो ये प्रेजेंट का हो सकता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस में जो है ना टाइम को बताता है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम इज गोइंग टू मार्केट, लिखा हुआ है राम इज गोइंग टू मार्केट, तो ये सेंटेंस राम कहां जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो ये अभी प्रेजेंट है। ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है इज। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, राम was going to मार्केट। अब दोनों सेंटेंस में कुछ फर्क नहीं है, बस यहाँ पे इज था, यहाँ पे was है। राम was going to मार्केट, तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट दोनों में राम है। ठीक है, लेकिन पहले वाले में बोल रहा था कि राम जो है मार्केट जा रहा है, और दूसरे वाले सेंटेंस में बोल रहा है राम मार्केट जा रहा था। ठीक है, तो ये जो was है ये हमको बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है। अगर मैं इसी को दूसरी तरीके से लिखूं, राम will be going to market,
तीनों सेंटेंस में हर चीज सेम है सर, ठीक है। बस हेल्पिंग वर्ब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जहां भी साइड भी लाएगा वो फ्यूचर का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइड भी लाया है तो यहाँ पे ये फ्यूचर का है। तो ये सेंटेंस में जो है ये पूरा का पूरा एक्शन वर्ब जो है इंडिकेट कर रहा है हमारा कि ये सेंटेंस किस टाइम के लिए है। तो ये फ्यूचर के लिए, ये प्रेजेंट के लिए, सॉरी पास्ट के लिए है, और ये हमारा प्रेजेंट के लिए है। अब थोड़ा सा और आते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जब भी कोई सेंटेंस के अंदर, ये क्लियर है चीज, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है जो सेंटेंस के अंदर टाइम बताता है। और एक मेन वर्ब क्या होता है या फिर एक्शन वर्ब क्या होता है, जो सेंटेंस में जो एक्शन किया जा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो जाना है, गो गोइंग, ये V4 है, ठीक है। तो जो गोइंग है यहाँ पे गो है, ये हमारा मेन वर्ब है। अब आते हैं इसमें ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाए किसी भी सब्जेक्ट के लिए और उस सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा जानकारी दी जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। जैसे समझिएगा, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो इसका मतलब है राम जो है बाजार जा रहा है। अगर मैं बोलूंगा राम जा रहा है, तब भी सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा। राम इज गोइंग, ये सेंटेंस है जी, राम इज गोइंग सेंटेंस बन सकता है, राम इज गोइंग, राम जा रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कहाँ जा रहा है, तो बोलेंगे मार्केट जा रहा है। तो जो मार्केट है हमारा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि राम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी वो दे रहा है। कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, ठीक है। तो जो हम ये बाद में यूज कर रहे हैं, ये सब के सब क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो जब भी सेंटेंस हम लिखेंगे तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का काम क्या है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, ओनर ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस जिसके लिए सेंटेंस लिखा जाता है। वर्ब कितने तरह का होते हैं, दो तरह का होता है, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है हमारा मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है जी, टाइम शो करना। ऑब्जेक्ट का क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ये कहलाते हैं ओनर ऑफ द सेंटेंस। ये ओनर ऑफ द सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब जो है, इट शो द टाइम, शो द टाइम ऑफ एक्शन। ये आगे हम देख लेंगे ये क्या क्या होते हैं। इज होता है, एम होता है, आर होता है, हैज होता है, हैव होता है, ठीक है, हैड होता है, ठीक है, वी होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे होते हैं ये एक्शन वर्ब। तो ये तो एक्शन ही बता रहे हैं, ठीक है, मेन वर्ब यही है। और ये शो करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इट शो द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस या फिर इट शो द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो आज का क्लास इतना ही, और बाकी हम अगले क्लास में देखेंगे कि सेंटेंस लिखते कैसे। बहुत ही आसान हो जाएगा सेंटेंस लिखना। अगर लिखना समझ जाए तो याद करने की जरूरत नहीं है। टोटल जो हमारे पास सेंटेंस का जो लिखने का स्ट्रक्चर जो है वो 80 से 100 को चला जाता है, ठीक है, यानी कि 100 तक भी है, ठीक है। लेकिन हम उसको छोटा कर सकते हैं। बस हम 12 अगर लिखना सीख जाते हैं तो 100 के 100 जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप लिखा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।